12 जून की दोपहर एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 अहमदाबाद एयरपोर्ट से लंदन के लिए उड़ान भरती है, लेकिन उड़ान के 5 मिनट के बाद ही प्लेन क्रैश हो गया। इस प्लेन में कुल 242 यात्री सवार थे। हादसे में सिर्फ एक यात्री करिश्माई तरीके से बच पाया है, बाकी सभी यात्रियों की मौत हो गई। कुछ लोग भी हैं जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है, वो उस रिहायशी इलाके में जहां प्लेन गिरा वहां पे घायल हुए लोग हैं। यह विमान बोइंग का 787-8 ड्रीम लाइनर बताया जा रहा है, जिसके बाद एक बार फिर इस विमान को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। बोइंग के इस विमान की बैटरी, बनावट और अन्य तकनीकी चीजों को लेकर हमेशा से सवाल उठते रहे हैं। इस विमान से जुड़ी कंट्रोवर्सी के बारे में आज हम आपको बताएंगे और यह भी बताएंगे कि आखिर वो कौन सा इंजीनियर था जिसने इस विमान को उड़ाने के लिए बेकार बताया था और उसकी रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई थी। लेकिन उससे पहले एक जानकारी अपडेटेड आपको यह भी दे दें कि अब भारत में जितने भी बोइंग के विमान हैं, उन सभी की जांच की जाएगी। बोइंग ड्रीम लाइनर पर हमेशा से सवाल उठते रहे। यह पहली दफा नहीं है जब इस विमान को लेकर के पूरी दुनिया भर में चर्चा हो रही है। बोइंग 787-8 में रोल्स रॉयस ट्रेंट 1000 का इंजन का इस्तेमाल होता है, जिसमें कई बार तकनीकी खामियां सामने आ चुकी हैं। इस इंजन को लेकर कई बार सवाल खड़े हो चुके हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिक सिस्टम का फेल होना, फ्यूल लीकेज और सॉफ्टवेयर में गड़बड़ियां इस प्लेन में मिलती रही हैं। यानी हर वो सेंसिटिव चीज जिसको लेकर के प्लेन क्रैश में गड़बड़ी बताई जाती है, आशंका जताई जाती है, वो सब इस प्लेन के साथ थी। जनवरी का महीना था और साल था 2013। इसी जनवरी महीने में जापान की 2 एयरलाइन कंपनियों ने बोइंग से 2 नए ड्रीम लाइनर 787-8 विमान खरीदे। कुछ ही दिनों के बाद इस विमान के बैटरी में आग लग गई। इनमें से एक विमान जब एयरपोर्ट पर खड़ा था तभी आग लग गई। अब यह हुआ कैसे? दरअसल विमान आया, सभी यात्रियों को उतारा, विमान की साफ सफाई की गई। तभी एक कर्मचारी विमान के किचन के पास जाता है, देखता है कि वहां से धुआं उठ रहा है। इसकी सूचना दी जाती है। चेक किया जाता है तो पाया जाता है कि विमान की बैटरी में आग लगी हुई थी, जबकि दूसरा ड्रीम लाइनर विमान उड़ान भर चुका था। विमान की बैटरी में आग लगने के बाद इसे तुरंत लैंड कराया गया। यानी पहली वाले जो लैंड हो चुका था उसकी बैटरी में आग लगी थी और दूसरे वाले की बैटरी में भी आग थी, जिसको तुरंत लैंड कराया। जिसके बाद अमेरिका के फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन यानी FAA ने बोइंग के इन ड्रीम लाइनर विमान की उड़ान पर 3 महीने के लिए रोक लगा दी थी। FAA ने बोइंग को तुरंत इन विमानों की बैटरी को सुधारने का आदेश दिया। सवाल यह कि इनको तुरंत रद्द क्यों नहीं किया गया, सुधारने का मौका क्यों दिया गया, इसकी बैटरी चेंज करने की बात क्यों नहीं की गई। साल 2020 के बाद बोइंग ड्रीम लाइनर में कई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट की न्यूज भी सामने आई, जिसमें यह दावा किया गया कि इस प्लेन के बॉडी में जॉइंट्स में बहुत ज्यादा गैप हैं, जो कभी भी हादसे का कारण बन सकता है। न्यूज जब सामने आई उसके बाद बोइंग ने इसकी जांच की तो बोइंग ने माना कि हां, बोइंग ड्रीम लाइनर में मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। आप सोचिए कितनी बड़ी गड़बड़ियां थी, एक के बाद एक, और इन प्लेन को दे दिया गया। उड़ान भरते थे, यात्रियों को लेकर के जाते थे और उसके बाद ये सारी चीजें, खामियां सामने निकल करके आ रही हैं। इनको फाइनल जो ऑन एयर करने से पहले इन सब चीजों की जांच क्यों नहीं हुई थी, सवाल ये बड़ा खड़ा हो रहा है। और फिर इतनी न्यूज सामने आने के बाद, कंपनी के खुद ये मानने के बाद कि मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, इसको अलाउ कैसे किया गया ऑन एयर के लिए? इसके बाद कंपनी ने ड्रीम लाइनर की डिलीवरी पर रोक लगा दी थी। अपनी लॉन्चिंग के बाद से ही ड्रीम लाइनर विवादों में रही है। साल 2024 में एक इंजीनियर सैम साले ने दावा किया कि ड्रीम लाइनर 787-8 की बॉडी सही से नहीं जुड़े होने के कारण यह उड़ान के दौरान 2 हिस्सों में टूट सकते हैं। यह कंपनी पहले भी मान चुकी थी कि गैप है। सैम का यह कहना था कि ड्रीम लाइनर एक वाइड बॉडी पैसेंजर प्लेन है, इसके हिस्से अलग अलग जगहों से बनकर आते हैं, इस वजह से ये सही से फिट नहीं होते हैं। उड़ान के दौरान प्लेन 2 हिस्सों में टूट सकता है, इसकी आशंका पहले ही इस इंजीनियर ने जताई थी। बोइंग ड्रीम लाइनर की सेफ्टी पर कई इंजीनियरों ने सवाल खड़े किए हैं। इन्हीं में से एक इंजीनियर थे जॉन बार्नेट, जो बोइंग में काम कर चुके थे। उन्होंने 2024 में बोइंग ड्रीम लाइनर की सेफ्टी पर सवाल खड़ा किया था, जिसके बाद घर के पास पार्किंग एरिया में रहस्यमयी परिस्थितियों में उनकी लाश मिली थी। उसकी जांच जारी है। अभी तक कुछ भी पता नहीं लगा है कि वो मृत कैसे पाए गए, कैसे उनकी मौत हुई। ये सारी रहस्यमयी तरीके से हुआ और इसके तार जोड़े जा रहे हैं क्योंकि वो बोइंग में काम करते थे और बोइंग के इस प्लेन पर, इस ड्रीम लाइनर पर उन्होंने सवाल खड़े किए थे। इस वजह से कई लोगों का यह कहना है
कि उनकी ये रहस्यमयी तरीके से मौत है। हालांकि अभी कुछ स्पष्ट नहीं है और हम भी इसका बोइंग से कनेक्शन नहीं बता रहे हैं। बोइंग कंपनी पिछले कुछ समय से लगातार विवादों में रही है, यह हकीकत है। कभी इनके प्लेन क्रैश होते हैं तो कभी सॉफ्टवेयर में दिक्कत आ जाती है। इस कंपनी पर गुणवत्ता और रखरखाव में कॉम्प्रोमाइज करने के आरोप लगते रहे हैं और जिस तरीके से कई बार कई देशों ने इस पर एक्शन लिया है, उसके बाद लगातार न्यूज आती रही। बोइंग कहता रहा कि हां ये गड़बड़ी है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट को लेकर हो, चाहे वो बैटरी चेंज करने को लेकर हो, चाहे वो उसकी गैपिंग को लेकर के हो, ये हर बात बोइंग ने मानी है और उसने ये पाया कि हां ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट था, इसको हम ठीक करेंगे। ठीक करता रहा, प्लेन देता रहा लोगों को और उसके बाद सवाल भी लगातार उठते रहे और अहमदाबाद में जब ये प्लेन क्रैश होता है तो एक बार फिर वो सारी न्यूज़पेपर्स की कटिंग, वो सारी वेबसाइट्स की हेडलाइन जो बोइंग पर सवाल उठाती रही हैं, एक बार फिर सामने आने लगी हैं और एक बार फिर ये लगने लगा है कि अगर इस बोइंग के ड्रीमलाइनर में कुछ तकनीकी खामी है तो कंपनी इसको सही से क्यों नहीं और क्यों इसको चलने दिया जा रहा है, इसको लेकर तमाम सवाल हैं। आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।